खत्म तो लेके आ चुके हैं लेक्चर नंबर 3 फॉर क्लास 8 फॉर रिसोर्सेज। हेलो, दिस इज मिस्टर चैनल बीएम एजुकेशन क्लास 8। तो पहले चैनल में अभी तक आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, और ऐसे ही वीडियो देखने, एजुकेशनल वीडियोस एंड मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके लगाना, और लाइक वीडियो करना, शेयर अपने दोस्तों के साथ करना, क्योंकि उनका भी ज्ञान बढ़ना चाहिए। और शेयर जरूर कीजिएगा इसी दौर में, और कमेंट करना अपने थॉट्स एंड क्वेरीज एंड डाउट्स। तो शुरू कर लेते हैं जल्दी से जल्दी इस वाले वीडियो का लेक्चर नंबर। तो रिसोर्सेज का लेक्चर नंबर 3 लेके आ चुके हैं दोस्तों। सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 1। देन स्टार्ट द व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेज, क्या होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज पहले जानते हैं ये क्या होते हैं, जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ह्यूमन रिसोर्सेज रिफर्स टू द नंबर्स ऑफ क्वांटिटी। ये जो नंबर्स है मतलब क्वांटिटी को दर्शाता है, रिफर्स करता है क्वांटिटी को। एबिलिटीज दो प्रकार के होते हैं, मेंटल एबिलिटीज, फिजिकल एबिलिटीज को भी रिफर्स करता है। ऑफ द पीपुल के नंबर्स, कितने नंबर्स ऑफ पीपुल हैं, उनका क्वांटिटी कितना है पीपुलों का, और एबिलिटी कितना है मतलब फिजिकली और मेंटली कितना एबिलिटी वो स्ट्रॉन्ग रख सकते। देखो कितने, मान लो मैं इंडिया का सपोज ले रहा हूँ, इंडिया में कितने लोग हैं, करीब करीब कितने अप्रोक्स मान लेते हैं 10 करोड़। 10 करोड़ आबादी है हिंदुस्तान का मान लेते हैं, और हमारा क्वांटिटी भी इतना ही हो गया, नंबर भी उतना ही हो गया 10 करोड़। नंबर जितना क्वांटिटी इतना 10 करोड़। उन 10 करोड़ मैंने देखना है कि लोगों की एबिलिटी कितनी है, कैपेसिटी वर्क कितना है, मतलब कौन कितना काम कर सकता है। कोई 18 घंटे काम कर सकता है, कोई 6 घंटे काम कर सकता है, कोई 3 घंटे काम कर सकता है। यहाँ भी एक डिफरेंस है, कोई 18 घंटे काम करता है पर उसका मन नहीं लगता, कोई 6 घंटे काम करता है वो पूरा एफिशिएंसी एंड एफर्ट्स के साथ करता है। ये भी हो सकता है कोई 1 घंटे काम कर में टॉप हो जाता है, कोई 2 घंटे काम करता है भी फिर भी टॉप नहीं होता। ऐसे बच्चे होते हैं जैसे कि कोई बच्चा रात के एग्जाम के पहले दिन पढ़कर सो ले आता है, कोई होता है उसको 3 दिन पहले पढ़ना चाहिए, वो उसी दिन पढ़ रहा है, उसका नहीं हो रहा है। ये बात तो सही है ना दोस्तों, ये से जानना है। और थ्रो देयर आर डिफरिंग व्यूज, उनके पास अलग अलग व्यूज होता है। मैं जैसे सोचता हूँ कि आप ऐसे सोचते हैं कि नहीं यार। रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस एज रिसोर्सेस, इसीलिए ह्यूमन को एज ए रिसोर्सेस माना गया है। One cannot deny the fact of the skills of human are transferred the physical into the valuable resources। कोई ये एक फैक्ट है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है इस फैक्ट को वो गलत करके साबित कर ले कि ये नहीं हो सकता। तो ये एक फैक्ट है कि जो ह्यूमन अपने फिजिकल एफर्ट्स और फिजिकल मटेरियल, फिजिकल एनर्जी लगा रहा है, वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स में हो सकता है। तो इसे ही कहते हैं हम ह्यूमन रिसोर्सेस। क्या इसका अर्थ है, ह्यूमंस के नंबर कितने हैं, उसके कैपेसिटी टू वर्क कितना है, और उसके पास कितना स्किल्स, पावर्स एंड नॉलेज एंड पावर टू कीप ए वर्क एट ए टाइम ऑफ व्हाट आवर्स यू डोंट नो। सो इसे ही हम कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेस। कितने मनुष्य हैं, कितना कैपेबिलिटी टू वर्क है, और कितना काम कर सकते हैं, अलग अलग सोच, स्किल्स, पावर्स एंड नॉलेज के अनुसार ह्यूमन को आज रिसोर्सेस माना गया है। देन पीपुल आर रिसोर्सेस, ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है। पीपुल आर ह्यूमन रिसोर्स, इंसान ही सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है। मान समझ आ रहा है, दिमाग में घुस रहा है। पीपुल ही ह्यूमन रिसोर्स है। ये अभी मान लो कैसे हुआ, तो दोस्तों कैसे हुआ जानते हैं, तो अभी क्वेश्चन मार्क लगा कैसे। वाई ह्यूमन, यहाँ पर ह्यूमन जो है पीपुल भी वही, वाई पीपुल is a human resource, why human is a resources, क्यों people can make best use of natural to create more resources when they have knowledge, skills, technology to do। मैंने बोला था ह्यूमन के पास इतना नॉलेज, स्किल्स, ह्यूमन क्या कर सकता है, ह्यूमन के पास नॉलेज, स्किल्स, टेक्नोलॉजी तो होना चाहिए, परंतु उससे पहले क्या ह्यूमन क्या कर सकता है, ह्यूमन के पास ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जिसके पास कोई नहीं। ह्यूमन के पास नेचुरल रिसोर्सेस है, उस नेचुरल रिसोर्स को वो उसका बेस्ट यूज कर सकता है। उस नेचुरल रिसोर्सेस का जब ह्यूमन अपना बेस्ट यूज कर सकता है तो
तो उसे एक मॉडिफाई कर सकता है, जब नेचुरल रिसोर्सेज को उसका बेस्ट यूज कर सकता है नेचुरल रिसोर्स, तो उससे वो क्या कर सकता है, उससे वो कई प्रकार के वैल्यूएबल रिसोर्सेज बना सकता है, कई प्रकार के अलग अलग कई प्रकार के वैल्यूएबल रिसोर्सेज ला सकता है। मतलब कई सारे रिसोर्सेज, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज है और नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्स को ह्यूमन रिसोर्सेज मॉडिफाई कर दिया, उसके लिए उन्होंने ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। भाई ह्यूमन रिसोर्सेज जब नेचुरल रिसोर्स को मॉडिफाई करते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो चीजें ह्यूमन बनाता है ना, उसे ही तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। ये बात तो क्लियर है ना। लेक्चर 2 में हमने पढ़ाई ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होता है, छोटे से डेफिनेशन है, उसको क्या समझना है। ह्यूमन रिसोर्सेज इज ए इंपोर्टेंट चैप्टर इन फॉर क्लास 9th and 10th, पढ़ो इसे ऐसे। तो ह्यूमन क्या कर सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कर सकता है। क्या कर सकता है, बेस्ट यूज, यहाँ पर लिखा गया बेस्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। उससे वाला से वो क्या करता है, अलग कई प्रकार के अलग अलग रिसोर्सेज बना सकता है। कैसे बना, जब उसके पास ये 3 चीजें हो। कैसे वो बनाएगा, अगर एक ह्यूमन के पास इन 3 चीजें नहीं है ना, तो वो इन नेचुरल रिसोर्स को मॉडिफाई करके और मोर रिसोर्सेज नहीं बना सकता है। तो क्या रिसोर्सेज, नॉलेज होना चाहिए उसके पास। पहला चीज उसके पास नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो वो नहीं बना सकता। उसके पास स्किल्स होना चाहिए। स्किल्स क्या है, मैंने 3 साल उसी काम को, एक काम को मैंने किया है तो उसमें मैं माहिर हो जाऊंगा यार। 3 साल से मैं सिर्फ साइकिलिंग कर रहा हूँ, तो मुझे साइकिलिंग में अब कोई टक्कर नहीं दे सकता है। अगर आपके सामने एक और बंदा आ गया, वो बोला कि मैंने 10 साल से साइकिलिंग की, तो आप क्या मानोगे, हार मानोगे ना। आपने से 3 साल, उसने 7 साल या 10 साल की है साइकिलिंग की ट्रेनिंग, उसके पास 10 साल की मेहनत की स्किल से, तो आप उसे नहीं उड़ा सकते हो। द प्रैक्टिस, तो स्किल्स कैसे होता है, प्रैक्टिस करने से स्किल्स बढ़ता है। टेक्नोलॉजी, तो आज का जमाना टेक्नोलॉजी से। हम कैसे पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के द्वारा ही पढ़ रहे हैं दोस्तों। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टेक्नोलॉजी के द्वारा ही पढ़ा रहा हूँ। बात तो सही है। दैट इज वाई द ह्यूमंस आर स्पेशल रिसोर्स, इसीलिए ह्यूमन को एक अलग प्रकार का एक स्पेशल रिसोर्स माना गया है। ओके, तो चलते ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब जो डेवलप करता है, ये जो डेवलपमेंट वर्ड एक आ रहा है ना, ये नया वर्ड आ रहा है, हाउ टू डेवलप द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो एजुकेशन एंड द हेल्थ, मानो यार थोड़ा सा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशंस एंड द हेल्प इन द मेकिंग पीपुल्स वैल्यूएबल रिसोर्सेज। एजुकेशन जो होता है और हेल्थ जो होता है, वो ह्यूमन को मदद करता है अलग वैल्यूएबल रिसोर्सेज बनाने के लिए। ये बात तो सही है। एजुकेशन और हेल्थ लोगों को हेल्प करता है वैल्यूएबल रिसोर्सेज बनाने के लिए। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द पीपल स्किल्स, वो बढ़ाता है किसके, पीपल को क्वालिटी स्किल्स को बिल्कुल बढ़ा देता है। सो दैट एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, उसके लिए वो क्या कर सकता है, उसके लिए और भी कई सारे रिसोर्सेज को वो बना सकता है। तो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो एजुकेशन हेल्थ क्या करता है, ह्यूमन की बीइंग में एक अवतार है एजुकेशन एंड द हेल्थ। ये एक 2 की पॉइंट ऑफ लाइफ है, एजुकेशन और द हेल्थ, जो कि ह्यूमंस को और भी वैल्यूएबल रिसोर्सेज के बनाने के लिए हेल्प करता है। और उससे क्वालिटी, पीपल्स की क्वालिटी बढ़ती, स्किल्स बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है एंड पावर भी बढ़ जाता है। जब एजुकेशन आप लोगों का स्ट्रॉन्ग है, तो आप लोगों का पावर अपने आप बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो उससे लिए उनको एबल क्या करना पड़ता है, वो कई सारे और रिसोर्सेज बनाने के लिए एबल हो जाते हैं। उसी को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके फ्रेंड्स, अभी देखते हैं कंजर्वेशन रिसोर्सेज। कंजर्वेशन रिसोर्स, तो ये हमारा इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है यार। क्या करें, चैप्टर जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 की वीडियो शुरू हो जाएगी भाई। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज जानते हैं क्या है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, रिसोर्स को यूज करना है केयरफुली, बहुत ही ध्यान से उसको यूज करना है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से, समझ के ध्यान से, बहुत ही धीरे धीरे यूज करना है। गिविंग देम टू गेट रिन्यूड, उनको हम ऐसे यूज करेंगे जैसे कि हमको लगे उसको फिर से हम बना सकते हैं। गेट रिन्यूड विच कॉल्ड आज द रिसोर्सेज कंजर्वेशन। भाई रिसोर्सेज कंजर्वेशन का सिर्फ सीधा सा अर्थ है कि रिसोर्सेज को बचा के रखो और उसे रिन्यूड करते रहो, और उसे एक और बार बनाना भी सीखो, उसे रिन्यूड करना चाहो और उसे केयरफुल यूज करो, ऐसे नहीं बर्बाद कर दो। जैसे हम पेपर को, जैसे कि हम पेपर को फाड़ देते हैं तो वो खराब हो जाता है, तो आप वेस्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज। इसीलिए रिसोर्सेज को केयरफुल यूज करना चाहिए, जिसके मदद से हमारे पास कई रिसोर्सेज हो जाएंगे और उसको हम फिर रिन्यूड कर देंगे, तो फिर हमारा रिसोर्सेज कंजर्वेशन शुरू हो गया है। इस रिसोर्सेज कंजर्वेशन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक नाम की प्रोसेस बचा रही है।
टेस्ला कंपनी सस्टेनेबल कार, सस्टेनेबल एनर्जी को बोला है कि नहीं? टेस्ला कार को सुना? एलन मस्क इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इन 2020, आपने सुना है कि नहीं? 2021 सॉरी चल रहा है। तो वहां पर एलन मस्क ने का जो कंपनी टेस्ला, उसने सस्टेनेबल एनर्जी से कार बनाना, जो कार चलता है ना उसे सस्टेनेबल एनर्जी से चलाना चाहा। तो अभी चल रहा है उसका प्रोसेस, आप गूगल में डाटा ले सकते हो। ओके, द बैलेंसिंग द नीड्स ऑफ यूज रिसोर्स, द बैलेंस करना चाहिए किसको? हमको बैलेंस करना चाहिए। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इतना खाते जा रहे हैं, यहाँ पर एक्सरसाइज बिल्कुल जीरो, तो मोटा हो जाएंगे। अगर एक्सरसाइज इतना करते जा रहे हैं, खाना बिल्कुल नहीं, तो क्या कर रहे हैं? डाइट को खराब कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़, आपको क्या कर रहा है? आपकी क्या हो रही है? पतले हो जा रहे हो, एंग्जाइटी हो जाएगी, गैस बनेगा। ओके, गैस बनेगा, एसिडिटी होगा। एक्सरसाइज सिर्फ करते रहो, खाना कुछ नहीं भाई, इस दोनों का आपको इसलिए बैलेंस डाइट लेना चाहिए। जितना खाना उतना एक्सरसाइज। 500 कैलोरी का खाना आपने खाया तो 500 कैलोरी को बर्न करने वाला एक्सरसाइज करो यार। ओके, और एक चीज, अगर आप बिल्कुल काम नहीं करते और सो रहे हो कितने घंटे? 12-13 घंटे, तो आप अपने आप को बीमार कर रहे हो। आप काम कर रहे हो 12-14 घंटे, सो रहे हो बिल्कुल नहीं सो रहे हो, तो आप अपने आप को बीमार कर रहे हो। इसलिए बैलेंस है हर चीज में। तो हम रिसोर्सेज को उसी प्रकार बैलेंस से यूज करना चाहिए। और ऑल्सो कॉम्स आवर देन फॉर द फ्यूचर, और उसे फ्यूचर के लिए कुछ कुछ बचा कर, जैसे कोल को हमने पढ़ा था, कौन से प्रकार का है भाई? लोकलाइज्ड रिसोर्सेज है ना, कुछ कुछ जगह में मिलता है कोल, और नॉन रिन्यूएबल है ना, कोल इज ए नॉन रिन्यूएबल एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। तो उसे हम हर जगह नहीं मिल सकता, वो उसे बनाने के लिए 1000 ऑफ ईयर लगते हैं। तो इसीलिए हमारी अगले पीढ़ी के लिए थोड़ा थोड़ा सा तो कोल बचा के रखना चाहिए, तो नहीं तो बिजनेस नहीं चलेगा और जो इस अर्थ में गड़बड़ी सी हो जाएगी। ओके, तो छोड़ो, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसी को कहते हैं। तो सस्टेनेबल को पर्टिकुलर डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट में बताना चाहिए। तो यहाँ पर एक पॉइंट्स लगा, देयर आर मेनी वे ऑफ कंजर्वेशन, यहाँ पर कई सारे प्रकार के मेथड्स हैं कंजर्वेशन करने के लिए। ईच पर्सन, अगर एक पर्सन, ईच मतलब तुम, ईच एंड एवरी, इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ लेते। ईच मतलब हर व्यक्ति को एक एक, मतलब पर्टिकुलरली हर व्यक्ति को। ईच एंड एवरी का अर्थ होता है हर व्यक्ति को। 10 बच्चे पढ़ रहे हैं मानो क्लास में, मैंने बोला ईच एंड एवरी, हर स्टूडेंट का, हर को अपने कॉपी को कंप्लीट, ये नहीं एवरी स्टूडेंट्स। एवरी में मतलब एवरी हम बोलेंगे, हर स्टूडेंट को बोला जाएगा, परंतु उसमें से 2 नहीं सुनेंगे। ईच एंड एवरी बोलने से हर स्टूडेंट सुनता है। तो ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन। अगर अपने कंजप्शन को अपने जो हम बढ़ाते जा रहे हैं, हमारी ख्वाहिशें, ये खरीदना, ये करना, ये जो ख्वाहिशें को थोड़ा सा कम करना है रिसोर्सेज के मामले में, और कंट्रीब्यूट करना है रिसोर्सेज को कम करते हुए, अपने ख्वाहिशें को थोड़ा सा कम करना है, अपने कंजप्शन को थोड़ा सा कम करना है, और उसी चीज को बार बार रिसाइकलिंग करना है, और उसी चीज को बार बार रीयूजिंग भी करना है। रिसाइकलिंग कैसे करना है? आपके पास रद्दी वाला था, रद्दी उसे दे दो, पेपर और मेटल्स वाला था, पेपर और मेटल्स दे दो, वो रीयूज करेगा और फिर से कंपनी को देगा। उसी चीज को बार बार यूज कर सकते हो। जैसे इतनी छोटी सी पेंसिल, उसे आप क्यों फेंक देते हो? कंपास में लगा के क्यों नहीं रखते हो? अल्टीमेटली इट्स मेक अ डिफरेंस बिकॉज ऑफ आवर लाइव्स आर लिंक्ड। ये करने से हमारी लाइफ को बिल्कुल सी एक शांति और एक अलग प्रकार से ऊर्जा मिलेगी दोस्तों। करुणा की ऊर्जा जो होती है मिलेगी हम लोगों को, क्योंकि हमारे दोस्त जो हम रीयूजिंग रिसाइकलिंग करेंगे, तो हमको पता चलेगा इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में कोल तो अभी भी बहुत बचा है, नहीं तो खत्म हो जाएगा। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यारों, केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, केयरफुली यूज करना है रिसोर्सेज को, सो दैट बिसाइड्स द मीटिंग ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ए प्रेजेंट कैन टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल। इसका सीधा सा यही अर्थ है कि इसका अर्थ है कि दोस्तों, हमें संभल कर इस रिसोर्सेस को यूज करना चाहिए। जैसे आज इसे संभल कर यूज करने से क्या, आज मतलब प्रेजेंट में, जैसे कि आज के दिन ही हमको, आज के ज़माने में हमें इसका जितना ही ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना चाहिए। अगर आज का ज़माने में हम कोल की ज़्यादा थोड़ी सी यूज़ कर लेते हैं
या फिर है, मतलब उसका ज़्यादा यूज़ तो नहीं करना चाहिए ना, उसका थोड़ा थोड़ा सा यूज़ करना चाहिए और संभल कर उसका यूज़ करना चाहिए। केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, यूटिलाइज उसको करना है धीरे धीरे से करना है यार। हड़बड़ी में हम कर लेते हैं कई सारे कोल्स, कई सारे अलग चीज़ें हैं जो कि ख़त्म होते जा रही है। जैसे नेचुरल गैस भी एक है यार, आप बोले भाई सर क्यों कोल कोल की बात कर रहे हैं, नेचुरल गैस भी है। ये सारे फोसिल फ्यूल्स होते हैं, फोसिल्स फ्यूल्स शायद 8 में ही चैप्टर होगा। ओके, वो जिसकी वजह से वो टेक केयर ले सकता है फ्यूचर जनरेशन के लिए, ये बात तो हमको पता है, तो सस्टेनेबल लेवल में सही कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चैप्टर हमने यहाँ पर ख़त्म कर लिया है। तो आपने अगर नहीं देखे सारे चैप्टरों को, जाके देखो। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप हमारे चैनल में जाओगे और यहाँ पर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो तो सब्सक्राइब हो जाएगा। और यहाँ पर एक बेल आइकन देगा और बेल आइकन क्लिक करते 3 ऑप्शन, ऑल, पर्सनलाइज्ड एंड नॉन, आपको ऑल पे क्लिक करना है क्योंकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन आने चाहिए, क्योंकि अब हम लगे रहे हैं द रिवॉल्यूशन के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।